हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज आखिरी एपिसोड है इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पर। मुझे क्यों पता नहीं, मैंने अनेकों सीरीज बनाए। इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग अटेंटिवली, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ माया कैसे फंसा दी है, अनेकों सीरीज बना दिए। लेकिन एक ही ऐसा सीरीज है जिसको बनाने में मुझे पर्सनली मजा ही नहीं आया, और मुझे लग रहा है कि मैं उतना जबरदस्त बना भी नहीं पाया जितना इम्पोर्टेंस ऑफ प्रचार को मैंने कितना मन से बनाया था। हर एक एपिसोड को इतना डिटेल में, इतना मन से बनाया था, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग को मैं उतने मन से बना ही नहीं पाया। क्यों पता नहीं। 4 एपिसोड बना दिए आप तक। फर्स्ट एपिसोड आई एंजॉयड वाइल रिकॉर्डिंग, सेकेंड एपिसोड आई डिडंट एंजॉयड एट ऑल, थर्ड एपिसोड बिल्कुल भी नहीं, फोर्थ एपिसोड में तो मैं क्यों बना रहा हूँ यार, ऐसा मुझे रो रहा था मैं अंदर से। एक्चुअली इस प्रकार से बना रहा था मैं। तो शायद ये मेरे जीवन का सबसे साधारण सीरीज है ना। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इस सीरीज को बनाने में। क्यों पता नहीं मुझे पर्सनली, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। इतना मैंने अनेकों सीरीज बनाए जिसको मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया बनाने के वक्त भी, और जितने रिएक्शंस मिले मुझे अपने दोस्तों से उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग किसी ने सुना ही नहीं। एक एपिसोड को बस आकाश प्रभु ने सुना था। उसके बाद नहीं मुझे मज़ा आ रहा है, ना ही किसी को मज़ा आ रहा है सुनने में। तो इसलिए मैं सोचा कि ये आखिरी एपिसोड है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पर अभी के लिए कथा नहीं करेंगे। शायद राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन करने की औकात मेरे अंदर नहीं है या पावर नहीं है, तो मैं फ्यूचर में थोड़ा एम्पावर हो करके कृष्ण के चरणों में थोड़ा, है ना, सेवा करके थोड़ा पावर ले करके वापस आऊँगा, और तब हम बहुत बढ़िया तरीके से फिर से इस सीरीज़ को बनाएंगे। तो हम इसको नाम देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग चाइना लेवल, लो क्लास, है ना, ठीक है। चाइना लेवल बहुत अच्छा नाम था। तो इस सीरीज में मेरे पास कोई पावर नहीं है, और मैं अपने शक्ति से बना रहा हूँ, है ना। जब भगवान हमें एम्पावर करते हैं कुछ सीरीज बनाने के लिए, कुछ वीडियो बनाने के लिए, तब वो सेवा करने के वक्त जीवात्मा भी एंजॉय करता है सेवा करते हुए, और सेवा से जो दूसरों को, दूसरी जीवात्मा है, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग में मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर भगवान ने कोई एम्पावरमेंट दिया है। मैं अपने शक्ति से जितने भी शास्त्र पढ़ा हुआ है, जितने हरि कथा सुना हुआ है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इसलिए कोई दम ही नहीं है इस सीरीज में, कोई दम नहीं है। मतलब इससे, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ना, इससे वाहियात सीरीज मैंने आज तक नहीं बनाया। एक तरीके से मैंने राधा ने का अपमान ही किया है सीरीज बना करके। फिर भी कोशिश की है अच्छे से बोलने के लिए, लेकिन कोई मज़ा नहीं था। तो ये आखिरी एपिसोड है। शुरुआत में ही 3 मिनट, है ना, खुद का निंदा करके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या ही बोलूँगा इस सीरीज में, है ना। तो इस सीरीज का इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग में हम आज बात करने वाले हैं कि हियरिंग कितना ज़रूरी है, और हियरिंग में क्या क्या हमें अड़चन आते हैं। हियरिंग कितना ज़रूरी है और हियरिंग में क्या क्या अड़चन आते हैं, ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो हियरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस जगत में शास्त्र को समझने के लिए एक व्यक्ति के अंदर अत्यंत ज्ञान, ब्रह्मचर्य और सतगुण होना जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति शास्त्र को समझ नहीं सकता। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, अगर आपके जीवन में सतगुण नहीं है, आप शास्त्र का स भी नहीं समझ सकते। शास्त्र इतने हार्ड है। लेकिन हरि कथा एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। शास्त्र के लिए 3 क्वालिफिकेशन है। क्या? यू शुड बी इन सतगुण, यू शुड फॉलो ब्रह्मचर्य, एंड यू शुड हैव नॉलेज। लेकिन हरि कथा के लिए ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एक व्यक्ति अनपढ़ हो सकता है, वो भी हरि कथा सुन सकता है। एक व्यक्ति तमोगुणी हो सकता है, वो भी हरि कथा सुन सकता है। और एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन ना भी करता हो, वो तक हरि कथा को सुन करके उसका फायदा उठा सकता है। ये हरि कथा की सबसे ग्रेटेस्ट बात है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है। आप शास्त्र को
नियम तोड़ते हुए ब्रह्मचर्य जबरदस्त नाश कर रहे हैं और अब शास्त्र पढ़ने की कोशिश करोगे, शास्त्र का स भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा और शास्त्र पढ़ने को नींद आएगी, आपको सिर दुखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हरि कथा में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो हरि कथा सुनना, हरि कथा सबके लिए है, वो चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति हो या चाहे उन्नत भक्त हो, हरि कथा सबको आनंद देती है, हरि कथा सबको पावर देती है। इतना ही महिमा आज मैं कहना चाहूंगा। आज मैं कोई मेरे अंदर पावर नहीं है। तो हरि कथा में आने वाले अड़चन, 4 प्रकार के अड़चन हैं जो कि हमें हरि कथा में आते हैं। कुछ अड़चन हमारे खुद के अंदर से हैं और कुछ अड़चन हमें बाहर से आते हैं। तो बाहर से आने वाले अड़चनों के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद अंदर के अड़चनों के बारे में। बाहर के अड़चन क्या है? हमारे भौतिक मित्र। आपने संडे को प्लान बनाया कि आज हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और हम हरि कथा को सुनेंगे, लेकिन भौतिक मित्र आपके सैटरडे नाइट को आपको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ए भाई, कल मैं सेनोरिटा और जॉन हम सब जा रहे हैं रिजॉर्ट को, आना चाहेगा? और आपने अगर ना बोलने की हिम्मत की, नेक्स्ट डे आपको इस तरीके से सुताई करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको जाना ही होगा। लोग बोलेंगे सैटरडे नाइट को कि भाई हम सब जा रहे हैं पब को, आएगा क्या? है ना? पब को गए, रात को 4 बजे तक आप पब में रहे, नेक्स्ट डे हरे कथा सुनने के लिए जा ही नहीं पाए टेम्पल को। तो हमारे भौतिक मित्र, स्पेशली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मित्र का हमें संग नहीं करना चाहिए। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे मित्रों का संग मत करो, ऐसे मित्रों के दोस्ती भी मत रखो जो कि हाइपर मटेरियलिस्टिक है, जो कि इस तरीके से रिजॉर्ट जाना, ट्रिप जाना, पब जाना ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से संबंध मत रखो, ये बहुत बड़े अड़चन है हरि कथा में। जब भी आप हरि कथा सुनने की प्लान करोगे, यही नीच लोग आपके हरि कथा को सत्यानाश करेंगे। इसलिए अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, हरि कथा सुनना चाहते हैं, देन इस प्रकार के मित्रों से अपना संबंध अत्यंत दूर रखें। ठीक है। दूसरे कौन है? सांप। सांप रिलेटिव्स, ईर्ष्या करने वाले, है ना। तो दूसरे प्रकार का अड़चन क्या है? ईर्ष्यालु लोग। ईर्ष्यालु लोग जब देखते हैं कि आप हरि कथा सुन रहे हैं और आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है, आप नॉनवेज छोड़ रहे हैं, तो ईर्ष्यालु लोग क्या करेंगे, जो कि नॉर्मली आपके रिलेटिव ही होते हैं, आपके माता पिता के कानों में विष घोलना शुरू कर देते हैं कि आपका बेटा हरि कथा सुन रहा है, बाबा बन जाएगा एक दिन, घर छोड़ के चला जाएगा, है ना। अपना हाथ हल्दी करने की जगह अपने कपड़े हल्दी करके रखेगा। और देखिए दुनिया के लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया के लोग पैसे कमा कर कहाँ चले गए, आपका बेटा देखो हरि कथा सुनकर क्या कर रहा है, ये भक्ति करेंगे आपके बेटे। इस तरीके से विष घोलेंगे आपके माता पिता के कानों में। और माता पिता जब आप घर में आओगे, चप्पल लेके खड़े होंगे, और पिता तो ब्लैक बेल्ट ऑलरेडी है, तो ब्लैक बेल्ट लेके खड़े रहते हैं हमेशा, आपकी जबरदस्त सुताई करेंगे और सुताई करने की वजह से आपका कोमल श्रद्धा खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप हरि कथा सुन रहे हैं तो उसका स्टेटस डालना, इस्कॉन जा रहे हैं तो उसका फोटो निकाल कर स्टेटस डालना, ऐसे कार्य मत करो। जितना हो सके इसको सीक्रेट रखो जब तक आपकी कोमल श्रद्धा है। एक बार आप इंदिरला माता जी, आकाश प्रभु, अनिकेत प्रभु इस लेवल पे आ गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरि कथा सुनने से रोक नहीं सकती। वो लेवल पर आने तक आप हरि कथा अगर आप सुनने के जा रहे हैं, बिल्कुल भी इसको रिवील मत करिए। सैटरडे नाइट, सैटरडे इवनिंग को अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, बिल्कुल मत बोलो कि मैं कल इस्कॉन टेम्पल जाने वाला हूँ, है ना। उल्टा ऐसे बोलो कि कल इतना काम है, इतना काम है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कल तो मैं चप्पल से मारने वाली है मुझे मेरी माँ, अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो। इस तरीके से झूठ बोलो, लेकिन पतली गली से हरि कथा सुनने के लिए जाओ। तो 2 प्रकार के लोग हैं जो कि हमारे जीवन में अड़चन बनते हैं हरि कथा सुनने के लिए। पहले हमारे हाइपर मटेरियलिस्टिक मित्र, दूसरे हैं सांप, जहरीले
रिलेटिव्स, है ना। उसके बाद दो प्रकार के अड़चन हमारे अंदर भी हैं। तो दो प्रकार के अड़चन क्या है? हमारे अंदर भोग करने की टेंडेंसी। हमारे पास चॉइस है संडे को कि हम मूवी देखने जा सकते हैं, धुरंधर 2, धुरंधर 3, धुरंधर 100, या हम इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की भोक्ता भाव बहुत ज्यादा है, वो धुरंधर देखने के लिए जाएगा, हरि कथा नहीं सुनने के लिए जाएगा। तो अगर आप अपने अंदर की ये जो भोक्ता भाव है इसको कम करना चाहते हैं, देन यू शुड चांट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप हरे कथा के अंदर आने वाले इस अड़चन को खत्म करना चाहते हैं, देन आपको चैंटिंग स्टार्ट करना चाहिए। देन आप संडे को अपना टाइम जो है हरे कथा को सुनने में लगाओगे, ना कि फालतू मूवीज को देखने में। ठीक है। दूसरा है हमारी आलस। अरे यार, इस्कॉन टेम्पल 17 किलोमीटर दूर है मेरे पीजी से। अब मॉर्निंग में 6 बजे उठ करके 7 बजे निकलना है, 8 बजे कथा है, कौन उठेगा यार? हाँ? सर आपको अच्छे से प्रसाद मिलेगा ना वहाँ पे? ठीक है यार, घर का खाना भी तो अच्छा ही होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा हमारा टोकने वाला व्यक्ति कौन है? हमारा आलस, है ना। तो आलस को भगाने का तरीका क्या है? हरि कथा के इम्पोर्टेंस को जानना, कि हरि कथा जो है भक्ति की जननी है। हरि कथा की वजह से हमें दिव्य ज्ञान मिलता है, हमारे अंदर वैराग्य बढ़ती है, हमें कृष्ण प्रेम मिल सकती है, इतने ग्रेट चीजें मिलेंगे हमें। उसके बाद भक्तों का संग मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा। अगर आप हरि कथा की इम्पोर्टेंस सुनना शुरू कर दोगे, देन अपने आप आपके अंदर आलस कम होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली हम आलसी नहीं है, हमको बस उस चीज का महत्व पता नहीं, इतना ही। एक्चुअली वी आर नॉट लेजी, वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्क। जिस दिन हमें उस चीज की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, आप देखना आपके अंदर आलस नहीं रहेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मैं बहुत आलसी हूँ वर्कआउट करने के लिए, आप आलसी नहीं हैं, आपको बस वर्कआउट करने की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। आप एक बार जबरदस्त वर्कआउट करके अपना सिक्स पैक बना लो, जस्ट जस्ट घूम के आओ थोड़ा, आपको जिस प्रकार का इज्जत मिलेगा लड़कियों से, लड़कों से, जिस प्रकार की नजरें आपको देखेंगी, ये चीज आपके अंदर आग की तरह काम करेगी, है ना। क्या आप अगर खुद नहीं कर सकते तो उन लोगों को देखो ना जिनको ये मिल रही है। ईर्ष्या नहीं होता क्या इनको देख करके कि मैं भी ऐसा वर्कआउट करूं, है ना। उस तरीके से भक्तों को देखो कि भक्त कैसे खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। केवल हरि कथा के इम्पोर्टेंस सुनने से भी नहीं होगा, भक्तों को देखो किस तरीके से खुश है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब इतना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संडे को दिन रेस्ट नहीं करते, फिर भी इतने खुश हैं, कैसे? बिकॉज दे हियर हरि कथा। तो इस तरीके से अगर आपको इम्पोर्टेंस समझना शुरू हो जाएगा हरि कथा की, आपके अंदर आलस खत्म हो जाएगा हरि कथा के लिए। हर एक पूरे दुनिया संडे के दिन सुबह 1 बजे सोते हैं, 1 बजे उठते हैं, दोपहर को 1 बजे उठते हैं संडे के दिन। लेकिन भक्त संडे के दिन संडे लव फिट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मॉर्निंग 5 बजे उठते हैं और 7 बजे का लेक्चर, 8 बजे के लेक्चर को अटेंड करते हैं। भाई इतना एनर्जी कैसे आ रहा है भाई इनके अंदर? बिकॉज दे आर डूइंग भक्ति। भक्ति में इतना पावर है कि व्यक्ति कभी थकता ही नहीं है ना। तो हरि कथा के 4 ऑब्स्टेकल्स हैं क्या? आलस, हमारी भौतिक डिजायर्स, हमारे हाइपर मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स, और सांप, ईर्ष्यालु रिश्तेदार। अगर आप इन 4 ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड कर पाओ, देन आप हरि कथा की जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। तो ये आखिरी एपिसोड था इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पे, और इस पर्टिकुलर एपिसोड को रिकॉर्ड करने को मुझे थोड़ा हल्का आनंद मिला। शायद भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति पिछले 4 दिन से हरि कथा के इम्पोर्टेंस को समझा रहा है, जिसमें ना ही अच्छे समझा पा रहा है, ना ही इसको खुद को आनंद मिल रही है,
और जो भी उसको सुनने वाला है उसका तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। चलो थोड़ा ऐसा कुछ ऑडियो बनवाते हैं इससे, जिससे लोगों को थोड़ा मज़ा भी आए, कुछ सीखने के लिए मिले, उसके साथ साथ इसको भी थोड़ा आनंद आ जाए। तो मुझे ये पर्टिकुलर एपिसोड रिकॉर्ड करने का थोड़ा मज़ा आया, लेकिन इस एपिसोड में मैंने खुद की ज़्यादा निंदा कर दी, इसलिए आपका टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा आपका समय व्यर्थ करने के लिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं आगे थोड़ा एम्पावर हो करके, थोड़ा पावर इकट्ठा करके भक्तों से थोड़ा कृपा याचना करूँगा, भगवान से कृपा याचना करूँगा, भक्तों की और भगवान की सेवा करूँगा, थोड़ा पावर इकट्ठा करूँगा और हरि कथा के इम्पोर्टेंस पर फिर से सीरीज लेके आएंगे। ये सीरीज का नाम क्या है? हरि कथा की इम्पोर्टेंस चाइना वर्जन। आगे सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम हरि कथा के इम्पोर्टेंस इंडियन वर्जन लेके आएंगे, पावरफुल, है ना? ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।